Hi, I'm Saturn. Welcome back to my channel, Online Monster. Today I'm gonna to tell you how to create Facebook ads reports for your clients, for your business, even for you. If you are beginner or intermediate, yeah, advanced levels, this video is going to हेल्पफुल चाहते हो कि कैसे रिपोर्ट क्रिएट करो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप। स्टिल आई रिमेम्बर लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी मैं तो एड क्रिएट कर लेता हूँ बट रिपोर्ट नहीं हो पाता है। आई सेड लाइक ब्रो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. Okay, and he was happy. Okay, I'm going to help you. You can create this Facebook ad reports. After watching this video, I'm going to give you clarity. After watching this video, you are going to create by yourself. Clients के लिए किसी के लिए भी create कर सकते हो leads. And आपको step by step बताऊंगा. Totally, this video is going to super. Okay, let's start without getting delayed. So yeah, first before starting this video, you have to go through it. Okay, ये बहुत ही important है. You have to run keys. देखो पहले आपको how to create Facebook ad reports for clients or business company for beginner and intermediate. Who are intermediate? Who are beginners? This video is going to help for. Okay, and देखो सबसे पहले you have to see methods. देखो आपको ads creative आपको एड्स रिपोर्ट क्रिएट करने से पहले अकॉर्डिंग टू हर बिजनेस के लिए अलग अलग मैट्रिक्स होता है. ओके, तो आपको याद रखना है कि कौन सी मैट्रिक्स आपको बिजनेस के लिए हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो ये मैं लीड जनरेशन के लिए मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ. यदि कि कोई अवेयरनेस ऐड चला रहा है, कोई सेल ऐड चला रहा है, ठीक है, कोई कन्वर्जन ऐड, डिफरेंट ऐड चला रहा है, तो इसका मैट्रिक्स अलग अलग होगा. ठीक है, तो मैं लीड जनरेशन के लिए बता रहा हूँ और मैं पूरे मैट्रिक्स बताऊंगा वीडियो में कि किसके लिए क्या होगा. ओके, एंड देखो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. जो लीड ऐड चला रहा है, जो रिजल्ट देखना चाह रहा है क्लाइंट को, आप थोड़ा ही मैट्रिक्स भेजना होता है. पूरी डिटेल आप भेज दोगे तो क्लाइंट कंफ्यूजन हो जाएगा. क्लाइंट का मेन गोल रहता है कि हम यदि लीड एड्स के लिए चला रहा है तो आपसे पूछेगा कितना लीड आया और कितना कॉस्ट पर लीड हुआ, एक लीड कितने का आ रहा है, कितना लीड आया. दो ही रीजन पूछेगा. ठीक है, और पर डे कितना आ रहा है. ठीक है, दो रीजन पूछेगा कितना आ रहा है. आपको इतना ही दिखाना है. ज़्यादा डिटेल में दोगे तो क्लाइंट भी कंफ्यूजन हो जाए. और इंटरनल तो देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कुछ मैट्रिक्स जो कॉमन होता है, जो सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. डिलीवरी हुआ कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, ये मतलब चल रहा है कि नहीं एड्स. ओके, रीच कितने बंदे का पास गया, कितने अकाउंट्स पर रीच हुआ. ठीक है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया ये एडवर्टाइजमेंट चलाने का. एंड CPA और CPL, कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर लीड. ठीक है, कॉस्ट पर लीड कितना आया या कॉस्ट पर एक्विजिशन में कुछ हो सकता है, कन्वर्जन, लाइक लीड्स और सेल्स एंड अदर थिंग्स. ठीक है, तो ये आपको देखना लीड्स और रिजल्ट. टोटल लीड्स कितना आया, यदि रिजल्ट्स है तो सेल कितना आया, टोटल सेल कितना आया. तो ये रिजल्ट्स में आपको बताएगा लीड्स, जो टोटल आप लीड्स चला रहे हो कितना लीड आया. ओके, लिंक क्लिक्स, तो आपको देखना है टोटल कितना इम्प्रेशन गया और कितना क्लिक आया. ठीक है, टोटल. SCTR मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सब में आपको लाभ, ऑलमोस्ट ये सब में आपको कॉमन रहेगा, सब के लिए यूज होगा. ठीक है, रिजल्ट्स आपको हर एड से रिजल्ट लाइक हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट यूज कर सकते हो. ठीक है, लिंक क्लिक, CTR, CPA, अच्छे. तो ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है. ठीक है, याद नहीं रख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो या कुछ भी, बट ये कॉमन मैट्रिक्स है. और बहुत सारे मैट्रिक्स जो आपको लैपटॉप में जम करके दिखाता हो. जो आपको एड्स मैनेजमेंट, you have to come on ads manager accounts. Okay, you don't know, then you can search Facebook ads manager. You can search Facebook ads manager. You can come on this if you know very well.
ओके, देन यू हैव टू सी लाइक कैंपेन लेवल पर आ जाना, कैंपेन वाले पर आपको देख लेना कौन कौन से ऐड चलाना है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर बाइट्स ऐड चलाना है तो पर्टिकुलर सेलेक्ट करके आप 2 तरीके से एड्स रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक ये पर्टिकुलर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करना चाहते हो कैंपेन, इसके थ्रू करना चाहते हो, ये डेमो अकाउंट है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं यदि आप पूरा 1 मंथ्स का देखो क्लाइंट्स के लिए तो बेसिकली 1 मंथ्स का रिपोर्ट ही देते हो, या कोई भी सब बिजनेस 1 मंथ का रिपोर्ट ही देता है। यदि आप इंडिविजुअल टीम या सिलेक्ट कर देखना चाहते हो, ये एक्सपर्ट जो मैं देखना चाहता हूँ कि कैंपेन वाइज कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, 1 वीक या 2 वीक्स पे देखते हैं हम, 2 दिन 3 दिन के बाद देखते हैं कि पर कैंपेन कैसे चल रहा है। तो यहाँ से कोई भी सा कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप जिसका भी रिपोर्ट देखना चाहते हो, ये सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ एंड यहाँ पर क्रिएट रिपोर्ट सिलेक्ट कर, ठीक है। आपका रिपोर्ट सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसे चाहते हो इंडिविजुअल देखना, एंड नहीं तो आप देख सकते हो लेट्स लोडेड दिस, देखो ये लोड हो गया, देखो इसमें ये सेलेक्ट कर लिया तो ये दोनों आ गया, ओके। 1 सेलेक्ट किया था, अब देखो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ गया, ठीक है। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। एंड सेकेंड मेथड जो बहुत पॉपुलर है, जो सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि मंथली रिपोर्ट सब देखता है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट्स ऑल टूल्स, ओके। एंड यहाँ से भी आ सकते हो, यू कैन कम फ्रॉम हेयर्स एड्स रिपोर्ट्स, यू कैन सी, यू कैन क्लिक ऑन दिस, you can come here and also you can click on it and you can see ads reports, okay। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो एंड इस पर भी क्लिक कर सकते हो, बोथ आर सेम, just you have to come, you have to wait for a second। now you can see new dashboard, you can see this is new dashboard, ठीक है। जो पूरी डैशबोर्ड है जैसे आपको ऐसे दिखेगा। यदि ऑलरेडी से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे आ जाने, डाउन से आपको होम पेज पर आ जाने, ठीक है, जिसका एड्स रिपोर्ट्स का होम पेज होता है। ऐसे आपको सिंपल दिखाएगा यदि फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो, यदि बहुत टाइम क्रिएट कर रहे हो तो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, पर्सनल, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, इसके बाद दिख रहा है क्रिएट रिपोर्ट्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्रिएट रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट स्टोरी कैसे हो सकता है, कितना एक्सपोर्ट कर रखा हूँ। तो क्रिएट रिपोर्ट पे क्रिएट करना है, ठीक है। एंड आपको नाम लिखना है, या तो नाम लिख दो, रिपोर्ट्स नेम मंथ डेमो 1 मंथ रिपोर्ट्स, ओके। अब इसमें देखो जितना भी एड क्रिएटिव आपके एड्स अकाउंट के अंदर जितना भी आपके एड्स मैनेजर के अंदर एड्स अकाउंट है, इतना एड्स अकाउंट आपको दिखाएगा, ओके। तो ये 2 एड्स अकाउंट है, जो दोनों में से कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं 1 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेन वर्डियर प्लस एड्स अकाउंट्स, नाउ यू कैन सी आपको पायो टेबल ही रहने देना है। ट्रेंड्स लैंड जो ट्रेंड दिखाएगा नंबर में नहीं दिखाएगा, ये बाहर के रूप में केवल दिखाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ये रहने दो एंड कंटिन्यू, ठीक है। देखो 1 मंथ का रिपोर्ट्स है, 1 सितंबर टू 16 सितंबर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि देखो आपको ये सब है, देखो इतना मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है, सब में आएगा आपको। ये मैट्रिक्स है, रिजल्ट्स, अमाउंट्स, कॉस्ट पर शेड्यूल, ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे आके आप पहले कुछ क्रिएट करने से पहले आपको दिस डेट सेलेक्ट कर लेना। लेट्स सपोज आप मैक्सिमम पूरी लाइफ टाइम के लिए देखना चाहते हो रिपोर्ट कितना है, पर मंथ करना चाहते हो, या कस्टम भी कर सकते हो। आप कस्टम नीचे करके कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखूँ मैं, देन यू कैन क्लिक ऑन फाइल अपडेट। आप 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देख सकते हो कितना ऐड चला था, कितना ऐड रिपोर्ट्स आया है, कितना रिजल्ट्स है। ये न्यू अकाउंट है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखो मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। जो मैट्रिक्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जो मैट्रिक्स आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मैट्रिक्स को रिमूव कर देना है।
आप यहाँ पर भी सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो, या आप सेक्शन में यहाँ पर भी आके कस्टम में आके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहीं पर आके जो मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्प्रेशन मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे क्लाइंट को देना है तो ये सब डिलीट कर दिया, एंड इसे भी डिलीट कर दिया, ओके। एंड इसके बाद अमाउंट एट्रीब्यूशन भी डिलीट कर देता हूँ मैं, कॉस्ट पर रिजल्ट शेड्यूल भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। अब मैट्रिक्स ऐड करना है, मैं ये सब डिलीट कर दिया। मैट्रिक्स कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक कस्टमाइजेशन एंड मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। यदि अवेयरनेस ऐड चला रहे हो तो आपके पास इंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, पता कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी होने के बाद आपको ये देखना चाहिए दैट रिकॉल एड रिकॉल, आपको देखना चाहिए कि कितना रिकॉल लिप्स है, ठीक है। ये सब अवेयरनेस ऐड चला रहे हो। यदि आप लीड्स ऐड चला रहे हो तो देखो इसमें से सब कुछ है, लीड्स रिजल्ट्स अमाउंट्स है। तो आपको सबसे पहले क्या कॉस्ट टोटल पता होना चाहिए, कॉस्ट कितना है। कॉस्ट पर रिजल्ट्स ऑलरेडी से सेलेक्ट है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट पर लिंक ठीक है, ये इतना जरूरी है। एंड CPM पता होना चाहिए, CPM कितना आ रहा है, ओके। एंड आपको रिजल्ट्स या लीड्स आप पता कर सकते हो, लीड्स कितना है, ठीक है। लीड्स पता कर सकते हो, कॉस्ट पर लीड कितना आ रहा है, ठीक है। आप वेबसाइट के थ्रू चला रहे हो तो वेबसाइट का लीड्स, यदि मेटा के थ्रू ऑलरेडी से मेटा इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू जा रहा हो तो ये लीड्स में दिखा देगा, ठीक है, या मेटा लीड्स में दिखा देगा। तो इसमें से लीड्स में से कोई भी सारा सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, एंड आप सेलेक्ट कर सकते हो CTR कितना है, ओके। CTR यहाँ से आपको मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। CTR सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है नाम, आप सेलेक्ट कर सकते हो लिंक के लिए कितना आया। आप PA भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये CPA कितना है। CPA ऑलरेडी से सेलेक्ट कर लिया हूँ, कॉस्ट पर लीड, या CPL भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। CPC कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये मैट्रिक्स हो गया। जितना भी मैट्रिक्स देख रहे हो ना, जो भी सिलेक्ट करना है, देखो लेट मी शो यू कैन सी दिस पॉपुलर मैट्रिक्स। ये पॉपुलर मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सब में यूज होता है, ओके। एंड आपको कस्टमाइज और मैट्रिक्स चाहिए तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एंड बहुत सारे मैट्रिक्स है जो आप स्क्रॉल डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद मैं बता दूँ, ये ब्रेकडाउन ये होता है। देखो आप देखना चाह रहे हो ये एड्स, मैं लाइफ टाइम के लिए कर देता हूँ, ओके। मैक्सिमम इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये आपको पुराना देखो, ये इतना दिख रहा है, टोटल इतना स्पेंड हुआ है, ओके, एंड इतना दिख रहा है। अब ब्रेकडाउन में देखना चाह रहा हूँ कि कंट्री वाइज कितना हिट आए, या कितना रिच गया, कन्वर्जन कितना हुआ, कितना इम्प्रेशन आया, कितना क्लिक आया। तो मैं कंट्री वाइज भी देख सकता हूँ, ओके। आपको चलो पुराने वाले अकाउंट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखो आप यू कैन सी इट्स अ ओल्ड अकाउंट, ओके। इसमें तो भी इतनी सारी एड्स रिपोर्ट्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यदि बना लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। क्रिएट करना है, ऑलरेडी से मैं क्रिएट किया हूँ रिजल्ट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेंड, ठीक है। मैं ये बेसिकली यही मैं ज़्यादातर देता हूँ, ओके, शेयर करता हूँ इसके साथ, क्लाइंट के साथ, ओके। इसमें मुझे ज़्यादा टेक्निकल नहीं देना होता है, मुझे पता करना होता है कि कितना लीड आया, कितना कॉस्ट पर क्लिक हुआ, क्योंकि क्लाइंट्स को सीधे आपको सिंपल भेजना होता है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं। यदि आप टीम के लिए करना चाहते हो तो टीम के लिए अलग मैसेज मैं दिखाऊंगा, ओके। देखो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये कितने का है, 1 अगस्त से 31 अगस्त, मैं लाइफ टाइम के लिए कर देता हूँ, ठीक है। देखो लाइफ टाइम के लिए कर दिया मैक्सिमम, तो कितना हुआ है, 1,83,537 रुपीज़ स्पेंड हुआ है, ओके। तो इसमें से देखो टोटल दिखा देगा अमाउंट, टोटल लीड्स कितना 2100, 2164 लीड्स है, ठीक है। कॉस्ट पर लीड्स आपको दिखा देगा, कॉस्ट पर लीड्स कितना आया, ओके। एंड
ये रिजल्ट्स दिखा देगा आपको। यू कैन सी रिजल्ट्स एंड लीड्स। रिजल्ट्स आपको सेल के लिए अलग दिखाएगा, लीड्स के लिए अलग। ओके, तो ये दोनों अभी सेम दिखा रहे हैं क्योंकि लीड्स क्या चल रहा है, क्लिक देख सकते हो, इम्प्रेशन देख सकते हो। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बता देता ब्रेक डाउन। यदि आपको ब्रेक डाउन करना है ना एड्स, जब कैंपेन वाइज ब्रेक डाउन करना है, सपोज कंट्री वाइज सेलेक्ट किया तो देखो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन कर सकते हो आप डेफिनेट। तो ये है ब्रेक डाउन। यू कैन सी देखो कंट्री वाइज आ गया, इंडिया पाकिस्तान से कितना इम्प्रेशन ओनली 2 आया है, बांग्लादेश से कितना आया, इंडिया से कितना आया। अब देखो ये हो गया ईरान हो गया, ठीक है, इटली हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये सब ब्रेक डाउन करके देख सकते हो। ठीक है, ब्रेक डाउन अलग होता है जिसमें आप पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तब वो ये ब्रेक डाउन के लिए यूज करते हो कि कौन सी कंट्री में कौन सी एड्स क्रिएटिव चल रहा है, कौन सा जेंडर ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहा है। तो ये सब कर सकते हो। नाउ यू कैन सी ओके, आपको मैट्रिक्स में आ जाना है। जस्ट आपको ये, इसके बाद सपोज आप नया क्लाइंट ये पढ़ लियो, ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ है, एंड इसके बाद सेव करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव, ठीक है, एंड इस पर क्लिक करोगे तो सेव कॉपी, इसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। ओके, एंड सेव करने के बाद आप यहीं से क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू शेयर। देखो यहाँ पर शेयर की ऑप्शन नहीं, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर्स and just copy and share with your clients. Just you have to share this link, okay, and the client will be able to see your reports. Okay, and if you want to download, export, then also you can download. Click on the exports, and what you can select formats, exports as CSV size, CSV image, and formats. आप जिसमें भी चाहते हो इसमें आप डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद आपका एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगा। ओके, नाउ यू कैन सी डाउनलोड हो गया। ओके, तो आप ऐसे डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो, एंड इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कितना बार एक्सपोर्ट हुआ है ये पूरी हिस्ट्री देख सकते हो, एंड कीवर्ड शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी देख सकते हो इफ़ यू। ठीक है, और रिसेट कॉलम बिट्स रिसेट्स हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐप ज़्यादा एंड चौड़ा। ठीक है, तो कॉलम एंड फॉर्मेट्स आप पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन कंडीशन के अनुसार देख सकते हो कि कितना कंडीशन इसका है। तो ये एडवांस हो गया, आपको इतना देखना नहीं है। ठीक है, ये टीम के लिए, ये आप देखो, ये तो हो गया क्लाइंट्स के लिए। ओके, एंड इफ़ यू वांट कि टीम को, इंटरनल टीम को मुझे दिखाना है। ओके, देखो क्या होता है कि आपको क्लाइंट्स को बहुत कम मैट्रिक्स वाला भेजना होता है, बहुत बेसिक भेजना होता है। यदि आप इंटरनल टीम में चाहते हो डिस्कस करें, या आप किसी को भेजना चाहते हो एक ऑडिट करने के लिए, देखने के लिए कि कैसे कैंपेन आया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो आप टीम के लिए अलग से मैट्रिक्स सेलेक्ट करके दे सकते हो कि देखो ये मैट्रिक्स पर देखो कौन सा कैंपेन डाटा परफॉर्म कर रहा है, कि हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारे KPI के थ्रू चल रहा है कि नहीं, और मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करना होगा, तो इसके लिए अलग से होता है। चलो आपके इसके लिए दिखाता हूँ। देखो मैं ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैं इसके लिए क्या कर दिया, रिपोर्ट्स, क्रिएट रिपोर्ट अकाउंट, क्रिएट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्पेंड और परफॉर्मेंस टीम्स। अब टीम को परफॉर्मेंस करना है, देखना है कि कौन सा ऐड चल रहा है। ओके, तो देखो ये पूरी कैंपेन आ गया और टाइम जितना भी चल रहा था इतना आ गया। ओके, एंड यू कैन सी देखो इसमें कितने मैं दिया हूँ, रिजल्ट्स हो गया, CTR हो गया। CTR ही इतना ही क्यों आया, इसमें क्यों आ रहा है इतना CTR, क्या रीजन है, इसमें क्यों इतना आ रहा है 2%, 3%, एंड लिंक क्लिक, इतना लिंक क्लिक क्यों आया। ठीक है, CPI, आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको इवन मोर मैट्रिक्स आपको ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये
ये इतना ही क्यों बेकार, इतना ही ऐसे ही क्यों परफॉर्म कर रहा है, इससे क्या ऑप्टिमाइज किया जाए, रिजल्ट रेट इतना ही क्यों है। ओके, तो ये सब आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यदि परफॉर्मेंस टीम के लिए है या इंटरनल टीम के लिए है तो आप इंटरनल टीम लिख सकते हो, इंटरनल टीम। ओके, एंड जिसके लिए है इसके लिख सकते हो। तो पूरी मैट्रिक्स आपको सिलेक्ट करना है, ब्रेक डाउन करके देखना है कि कैसे चल रहा है, कंट्री वाइज, डेज वाइज, जेंडर, एज, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो। ओके, एंड ये हो गया। ओके, तो आप ऐसे रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। बैक और रिपोर्ट पर आ जाना है, सेव नहीं करना तो डोंट सेव लिख दो एंड ऐसे करके आ जाना है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टोरी पर क्लिक करोगे, जो एक्सपोर्ट हुआ है ऑलरेडी से एक्सपोर्ट करने के लिए दियो इस एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाया एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ठीक है, देखो कितना बार होता है कि आप मैट्रिक्स तो एनालाइज कर लिए, सबको देख ले, बट एक कैंपेन सेकेंड भी होता है जो एड्स क्रिएटिव देख सकते हो कि एड्स क्रिएटिव कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, यू कैन सी दिस आल्सो। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कम ऑन एयर्स एंड यहाँ पर आ जाने के लिए कर लेना है एंड एड्स क्रिएटिव पर रिपोर्ट्स पर क्रिएट करना है। देख लो क्रिएटिव रिपोर्ट्स, ठीक है। एड्स क्रिएटिव भी देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट एड्स क्रिएटिव, सेलेक्ट जो भी एड्स क्रिएटिव है, ठीक है। आपको कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लेना है या एड नेम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड ऑल टाइम कर लेना, मैक्सिमाइज ऑल टाइम। नाउ यू कैन सी, देखो ये एड्स क्रिएटिव है, ठीक है। अब ये एड्स क्रिएटिव कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना CTR है, रिजल्ट्स कितना आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट रेट्स क्या है, एट्रीब्यूशन क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, मैट्रिक्स जो भी रखना चाहते हो ये मैट्रिक्स रख सकते हो। और ये कैम क्रिएटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट जो एड चला रहा है, इससे देखना है कि कौन सा एड्स क्रिएटिव रिपोर्ट। तो ये इंटरनल टीम के लिए भी बैठा है, आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट्स को कि प्लीज़ इस टाइप का क्रिएटिव बनाएगा जो दो तीन और वेरिएंट में, ठीक है। तो इस टाइप का एनालाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको एड्स क्रिएटिव रिपोर्ट्स देखना ही पड़ेगा यदि अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको सेव कर देना है, यदि शेयर करना चाहते हो शेयर, नहीं तो अपनी टीम के साथ, क्लाइंट के साथ तो कोई ज़रूरत नहीं, बट यदि कोई मांगता है जो जानता है तो इसके साथ भी कर सकते हो या अपने क्लाइंट के अपनी टीम के साथ कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो यहाँ पे जो भी सेव करना चाहते, ठीक है। एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे, मैं सेव नहीं चाहता हूँ तो सेव नहीं होगा। एंड सेकेंड लेवल ये भी है, देखो आप एड्स क्रिएटिव ना यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी, ये आपको कैंपेन लेवल पर आ जाना है जस्ट, एंड यू कैन सी you can create ads creative reports from here also. You have to click this and you have to click this reports and you have to select view ads creative performance. Just you have to click ये दूसरा अकाउंट है, यू कैन सी दूसरा अकाउंट है जिसमें आपको ज़्यादा एड्स क्रिएटिव की ऑप्शन नहीं देगा। ओके, देखो नया पॉपअप ऑफर। यदि आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। यदि कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ओके, यदि आप किसी टॉपिक पर देखना है तो कमेंट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, तो आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना अपलोड कर दूँगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।